नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो ई श्रम कार्ड के बारे में ई श्रम कार्ड कैसे बनाएं इस बारे में इस वीडियो में डिटेल में जानकर डिस्कस करेंगे। अगर आप असंगठित क्षेत्र के वर्कर हो, अगर आप अनऑर्गेनाइज क्षेत्र के वर्कर हो, तो आप घर बैठे ही अपने मोबाइल फ़ोन से या लैपटॉप से, कंप्यूटर से आप अपना ई श्रम कार्ड बना सकते हो। ये बिल्कुल फ्री बनता है। ई श्रम कार्ड पर सरकार से कई प्रकार की सहायता दी जाती है। जैसे अगर देश में किसी प्रकार की कोई प्राकृतिक आपदा आती है, जैसे कोई कोरोना है, महामारी है, बाढ़ है, इस प्रकार की कोई प्राकृतिक आपदा आती है, तो सरकार द्वारा जो असंगठित क्षेत्र के श्रमिक है उनको सहायता दी जाती है। ई श्रम कार्ड बनाने से आपका जो डाटा है वो सरकार के पास चला जाता है और सरकार असंगठित क्षेत्र के श्रमिक है उनको सहायता प्रदान कर सकती है। अगर आपका ई श्रम कार्ड बन चुका है तो आप प्रधानमंत्री मानधन योजना के तहत 3,000 रुपये मासिक पेंशन भी प्राप्त कर सकते हो। इस वीडियो में हम ई श्रम कार्ड बनाने का कंप्लीट प्रोसेस डिस्कस करेंगे। तो कैसे ई श्रम कार्ड बनाएं, इस जानकारी के लिए चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे। ई श्रम कार्ड अप्लाई करने के लिए आपको साइट विजिट करना है eShram.gov.in। ये साइट आप विजिट करोगे तो आपके सामने इस तरह का पेज खुलेगा जो आपको अभी डिस्प्ले दिखाई दे रही है। यहाँ पे आपको राइट साइड में ऊपर दिखाई दे रहा है रजिस्टर ऑन ई श्रम, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने इस तरह का पेज खुलेगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर फिलअप करना है। इसके सामने जो कॉलम है यहाँ पे मोबाइल नंबर फिलअप कर देना है। ये मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड में रजिस्टर्ड होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे जो इंटर कैप्चा दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कैप्चा दिखाई दे रहा है, ये कैप्चा आपको इस कॉलम में फिलअप कर देना है। और यहाँ पे दिया हुआ है कि क्या आपका ईपीएफ कटता है। अगर आपका ईपीएफ कटता है या फिर आपको ईएसआई की सर्विस का बेनिफिट मिलता है तो आप ई श्रम कार्ड नहीं बनवा सकते हो। तो आपको यहाँ पे नो पे क्लिक कर देना है, दोनों पे नो पे टिक कर देना है। ये जानकारी फिलअप करने के बाद सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके नंबर पे एक ओटीपी मैसेज आएगा। ओटीपी नंबर आपको इस कॉलम में फिलअप कर देना है और सबमिट पे क्लिक कर देना है। ओटीपी सबमिट होने के बाद आपके सामने इस तरह का पेज खुलेगा। यहाँ पे आपको आधार नंबर फिलअप करना है। इसके सामने जो कॉलम दिखाई दे रहा है यहाँ पे आधार नंबर फिलअप करना है। इसके बाद आप बायोमेट्रिक कैसे करना चाहते हो, फिंगरप्रिंट से या फिर आईआरएस से या फिर ओटीपी से, तो आप यहाँ पे ओटीपी को सेलेक्ट कर लीजिए क्योंकि ओटीपी सबसे आसान प्रोसेस है। आपके नंबर पे एक ओटीपी मैसेज आता है और ओटीपी नंबर फिलअप करके आधार वेरिफिकेशन कंप्लीट कर सकते हो। नीचे आपको कैप्चा दिखाई दे रहा है, ये जो सामने कैप्चा दिखाई दे रहा है ये इस कॉलम में फिलअप कर देना है और यहाँ पे डिक्लेरेशन पे आपको टिक कर देना है। उसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके आधार नंबर में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पे एक ओटीपी मैसेज आएगा। ओटीपी आपको यहाँ पे फिलअप कर देना और वैलिडेट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलेगा और यहाँ पे आपकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह आपके आधार कार्ड से ऑटो फेच हो जाती है। इसमें आपको कंटिन्यू टू एंटर अदर डिटेल्स यहाँ पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे अपनी पर्सनल डिटेल है वो फिलअप करनी होती है। सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिलअप करनी होती है। यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर दिखाई दे रहा है, जो कि हमने मोबाइल नंबर फिलअप किया था वो ऑटो फेच हो गया है। यहाँ पे अगर आप कोई और नंबर देना चाहते हो मोबाइल नंबर, तो यहाँ पे इमरजेंसी मोबाइल नंबर में फिलअप कर सकते हो। ये ऑप्शनल है, इसको स्किप भी कर सकते हो। यहाँ पे ईमेल आईडी फिलअप करना है। यहाँ पे आपको मैरिटल स्टेटस चूज कर लेना है, मैरिड हो या फिर नॉट मैरिड हो, जो भी आपका स्टेटस है वो यहाँ से चूज कर लीजिए। यहाँ पे आपको माता का नाम फिलअप कर देना है और यहाँ पे आपको पिता का नाम है वो फिलअप कर देना है। इसके बाद यहाँ पे सोशल कैटेगरी आपको फिलअप करनी है। आपकी कैटेगरी क्या है, SC ST OBC जनरल, जो भी आपकी कैटेगरी है वो यहाँ से चूज कर लीजिए। यहाँ पे कैटेगरी का सर्टिफिकेट अटैच करना है। अगर आपके पास आपकी जाति से संबंधित सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पे अपलोड कर दीजिए। यहाँ पे आपको ब्लड ग्रुप मेंशन करना है। आपका जो भी ब्लड ग्रुप है वो यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पे डिफरेंटली एबल्ड दिखाई दे रहा है। अगर आपको किसी प्रकार की विकलांगता है तो आपको यस पे क्लिक करना है, अदरवाइज आपको नो पे क्लिक कर देना है। इसके बाद पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे नॉमिनी की डिटेल फिलअप करनी होती है। सबसे पहले नॉमिनी का नाम फिलअप करना होता है। इसके बाद नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिलअप करनी है। इसके बाद नॉमिनी का जो भी जेंडर है, मेल फीमेल, वो जेंडर आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे रिलेशनशिप आपको सेलेक्ट करना है कि नॉमिनी के साथ आपका क्या रिलेशनशिप है वो यहाँ से चूज कर लीजिए। यहाँ पे नॉमिनी का एड्रेस आपको फिलअप कर देना है और नॉमिनी का यहाँ पे मोबाइल नंबर आपको फिलअप कर देना है। ये सारी जानकारी इसी तरह से फिलअप करके सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको अपने एड्रेस की डिटेल फिलअप करनी होती है। सबसे पहले यहाँ पे आपको रेजिडेंशियल डिटेल है वो फिलअप करनी है। यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। सबसे पहले आपको अपना राज्य यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। आपको लिस्ट मिलेगी, उसमें से आप अपना डिस्ट्रिक्ट है वो सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे आपके पास अगर आपके स्टेट की कोई स्पेसिफिक आईडी है तो उसका नंबर आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको करंट एड्रेस की डिटेल है वो सेलेक्ट करनी होती है। सबसे पहले आपको यहाँ पे अर्बन दिखाई दे रहा है। अगर आप शहरी क्षेत्र के रहने वाले हो तो आपको यहाँ पे टिक कर देना है। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले हो तो आपको यहाँ पे टिक कर देना है। यहाँ पे आपको अपने गली नंबर, मोहल्ला, उसकी डिटेल डालनी है। यहाँ पे आपको अपने गांव की डिटेल डालनी है या वार्ड नंबर जो भी है डिटेल डालनी है। यहाँ पे आपको अपना
स्टेट है वो सेलेक्ट कर लेना है, आपको लिस्ट मिलेगी उसमें आपका जो भी स्टेट है यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आपको फिर से एक बार डिस्ट्रिक्ट है वो सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपकी सब डिस्ट्रिक्ट जो भी तहसील है वो आपको यहाँ से चूज कर लेना है। इसके बाद आपको अपना गांव है वो यहाँ से चूज कर लेना है और यहाँ पे अपना पिन कोड मेंशन कर देना है। इसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको बता रहा है कि आप जितने साल से यहाँ पे रह रहे हो तो आपको यहाँ से चूज कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे परमानेंट एड्रेस की डिटेल है, आपको वैसे ही सेलेक्ट कर लेना है, अर्बन या रूरल जो भी आपका है आप यहाँ से चूज कर लीजिए। एड्रेस में यहाँ पे आपको विलेज नंबर वार्ड नंबर डाल देना है, यहाँ पे आपको विलेज का नाम डाल देना है। यहाँ पे आपको अपना स्टेट है वो फिर से एक बार सेलेक्ट कर लेना है। एक बार फिर से आपको यहाँ पे अपना जो परमानेंट एड्रेस है उसका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे आपको तहसील का चुनाव कर लेना है और यहाँ पे आपको गांव जो भी आपका गांव है या वार्ड नंबर है तो वो आपको यहाँ पे चूज कर लेना है और पिन कोड डाल देना है। इसके बाद ये पूरी जानकारी सही से फिलअप करने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट पेज आपका एजुकेशन और क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग होगा। यहाँ पे आपको अपनी एजुकेशन और क्वालिफिकेशन फिलअप करनी है। यहाँ से आप जो भी आपकी एजुकेशन है, प्राइमरी, मिडिल, सेकेंडरी, हायर एजुकेशन या फिर डिप्लोमा है, ग्रेजुएट है, जो भी आपकी एजुकेशन है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। और एजुकेशन का कोई सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो उसकी फाइल आप चूज करके यहाँ पे लगा दीजिए। फाइल का साइज आपको ध्यान रखना है 1 MB से कम रखना है और फाइल है वो PDF फॉर्मेट में या PNG या JPG में आप अपलोड कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे मंथली इनकम आपकी कितनी है तो वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। आपकी जितनी भी महीने की इनकम है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद इनकम का कोई सर्टिफिकेट अगर आपके पास बना हुआ है इनकम प्रूफ के रूप में तो वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करके अपलोड कर सकते हो। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हो। ये डिटेल फिलअप करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको ऑक्यूपेशन की डिटेल यहाँ पे फिलअप करनी होती है। आप क्या व्यवसाय करते हो उसकी डिटेल आपको फिलअप करनी है। सबसे ऊपर आपको दिखाई दे रहा है आर यू वर्किंग विद ओला, उबर, जोमेटो, इनके साथ अगर आप काम करते हो, इन कंपनियों के साथ अगर आप काम करते हो तो आपको यस पे क्लिक कर देना है। तो अगर आप इनमें काम करते हो तो यस कर दीजिए और आगे की डिटेल फिलअप कर दीजिए। अगर आप इनमें काम नहीं करते हो तो सिंपली आपको नो पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको प्राइमरी ऑक्यूपेशन आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। जो भी आपका ऑक्यूपेशन है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे यहाँ पे आप लिखोगे तो आपको नीचे लिस्ट मिल जाएगी, उसमें से आपको चूज कर लेना है। यहाँ पे ऑक्यूपेशन सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे वर्किंग टाइम सेलेक्ट करना है कि कितने साल से आप इस ऑक्यूपेशन में काम कर रहे हो, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए जितने साल से आप काम कर रहे हो। इसके बाद यहाँ पे सेकेंडरी कोई आपका ऑक्यूपेशन है तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। यहाँ पे आपके पास ऑक्यूपेशन का कोई सर्टिफिकेट है तो वो आप यहाँ से चूज कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे अगर हमारे पास ऑक्यूपेशन से रिलेटेड कोई भी स्किल है, उससे संबंधित हमारे पास सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ से चूज कर लीजिए। अगर हमारे पास कोई टेक्निकल ट्रेनिंग या वोकेशनल ट्रेनिंग का कोई सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आपको डिटेल फिलअप करनी होती है। जैसे यहाँ पे एनी सर्टिफिकेट या लाइसेंस है तो यहाँ पे लाइसेंस नंबर वगैरह आपको फिलअप करना होता है। अगर आपके पास नहीं है कोई भी इससे संबंधित ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट तो आप यहाँ पे सिंपली खाली रख सकते हो। इसके बाद यहाँ पे इंटरेस्टेड इन स्किल अपग्रेड, अगर आप अपनी स्किल को अपग्रेड करने में इंटरेस्टेड हो तो रिसीव फ्रॉम वोकेशनल ट्रेनिंग चाहते हो या फिर टेक्निकल ट्रेनिंग चाहते हो तो वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपके ऑक्यूपेशन से संबंधित और स्किल से संबंधित जानकारी है वो फिलअप करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे आपको बैंक डिटेल है वो फिलअप करनी होती है। बैंक की डिटेल आपको यहाँ पे मेंशन करना है। सबसे पहले आप देख रहे हो कि आपका जो बैंक है वो आधार के साथ सीड होना चाहिए। इसका मतलब है कि आपका बैंक अकाउंट है वो आधार के साथ लिंक होना चाहिए। तो यहाँ पे यस आ रहा है, यानी कि ये अकाउंट है वो आधार के साथ लिंक है। यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर फिलअप कर देना है, बैंक अकाउंट नंबर। इसके बाद यहाँ पे आपको दोबारा से बैंक अकाउंट नंबर एक बार फिर से फिलअप करना है कंफर्म करने के लिए। यहाँ पे आपको अकाउंट होल्डर का नेम फिलअप करना है इस कॉलम में। यहाँ पे अकाउंट होल्डर का नेम आपकी जो बैंक कॉपी है उस पे लिखा होगा वो नाम आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। यहाँ पे आपको IFSC कोड डालना है। आपकी जो बैंक कॉपी है उसमें IFSC कोड होगा वो यहाँ पे आपको फिलअप कर देना है और सर्च पे क्लिक कर देना है। उसके बाद बैंक का नाम ऑटोमेटिक फेच हो जाएगा और ब्रांच है वो ऑटोमेटिक फेच हो जाएगा। ये डिटेल आपको ध्यान से फिलअप कर देना है क्योंकि जो भी गवर्नमेंट की तरफ से सहायता वगैरह मिलती है, जो अमाउंट मिलता है वो बैंक खाते में मिलता है। तो ये डिटेल आपको ध्यान से फिलअप कर देना है और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। बैंक डिटेल फिलअप करने के बाद जैसे आप सेव पे क्लिक कर दोगे, सेव एंड नेक्स्ट करोगे तो आपके सामने इस तरह का प्रीव्यू पेज आएगा। इसमें ये सेल्फ डिक्लेरेशन होता है, इसको आप ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पे आपकी कंप्लीट जानकारी होती है। सबसे ऊपर आपका नाम होता है, यहाँ पे आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी, यहाँ पे जेंडर होगा। इसके बाद यहाँ पे पर्सनल डिटेल होती है। इस पेज को जैसे स्क्रॉल डाउन करेंगे, स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर दिखाई देगा और यहाँ पे आपको इमरजेंसी मोबाइल नंबर आपने फिलअप किया वो दिखाई देगा। इसके सामने आपको अपनी ईमेल आईडी दिखाई देगी। यहाँ पे आपको मैरिटल स्टेटस आपका जो भी है वो शो होगा। यहाँ पे फादर का नाम और मदर का नाम, यहाँ पे कैटेगरी,
ये सारी जानकारी आपको दिखाई देगी। इसके बाद यहाँ पे नीचे नॉमिनी की डिटेल दिखाई देगी। इस पेज को स्क्रॉल डाउन कीजिए। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे नॉमिनी की डिटेल होगी। सबसे ऊपर नाम होगा, उसके बाद जेंडर होगा, यहाँ पे रिलेशनशिप क्या है नॉमिनी के साथ तो उसकी जानकारी होगी सामने। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ होगा, नॉमिनी का यहाँ पे नॉमिनी का एड्रेस होगा, मोबाइल नंबर होगा। इस प्रकार से कंप्लीट जानकारी होगी। तो ये सारी जानकारी आपको एक बार चेक कर लेना है। ये प्रीव्यू है, यहाँ पे एड्रेस वगैरह की जानकारी होगी, तो इसको आप ध्यान से चेक कर लीजिए। अगर आपकी सारी जानकारी सही है ये तो यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन मिलेगा। डिक्लेरेशन को आप ध्यान से रीड कर लीजिए और यहाँ पे आपको चेकबॉक्स जो दिखाई दे रहा है इस पे आपको टिक कर देना है और सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो फाइनली हमारा जो ई श्रम कार्ड है वो बन चुका है। यहाँ पे आप देख रहे हो ये ई श्रम कार्ड है, इस साइड में जो दिखाई दे रहा है इसको आप डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है डाउनलोड UAN यानी कि यूनिवर्सल अकाउंट नंबर इसमें आपको मिलता है, जो कि आपका 12 डिजिट का यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यहाँ पे शो होगा। इस कार्ड को आप डाउनलोड कर सकते हो और फ्यूचर में इसका यूज कर सकते हो। तो इस प्रकार से हम घर बैठे ही खुद अपना ई श्रम कार्ड बना सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री बनता है, इसका कोई भी चार्ज है वो नहीं लगता है। इसके बाद जैसे मैंने आपको बताया था कि ई श्रम कार्ड बनने के बाद आपकी 3000 रुपए की पेंशन सरकार के द्वारा लग सकती है। अगर आपका ई श्रम कार्ड बन चुका है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है इनरोल फॉर पेंशन, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है लेफ्ट साइड में, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको क्लिक हेयर पे क्लिक कर देना है यहाँ पे मानधन पोर्टल पे जाने के लिए। यहाँ पे आपके सामने मानधन पोर्टल है वो ओपन हो चुका है, मानधन.in। इस साइट पे जाकर के आप मानधन पेंशन योजना के लिए अप्लाई कर सकते हो। जब आपकी एज 60 साल से अधिक हो जाती है तो आपको यहाँ पे 3000 रुपए मासिक पेंशन है वो दी जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ पे ई श्रम कार्ड बनाने के बाद आपको मानधन योजना में रजिस्ट्रेशन करना है और रजिस्ट्रेशन करने के बाद जब आपकी एज 60 साल से अधिक हो जाती है तो आपको पेंशन लग जाती है। 3000 रुपए प्रति मंथ आपको पेंशन है वो लग जाती है। तो इस प्रकार से आप गवर्नमेंट स्कीम है इनका लाभ ले सकते हो। मानधन योजना में कैसे रजिस्ट्रेशन किया जाता है उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वो वीडियो आप वॉच कर सकते हो। ई श्रम कार्ड है, इसके द्वारा जो अनऑर्गेनाइज्ड जो वर्कर होते हैं उसका डाटा सरकार के पास चला जाता है और जैसे ही कोई प्राकृतिक आपदा आती है अगर देश में तो सरकार डायरेक्ट उन श्रमिकों को जो अनऑर्गेनाइज्ड क्षेत्र के जो श्रमिक होते हैं उनको सहायता पहुंचाती है। तो ई श्रम कार्ड का काफी लाभ मिलता है। अगर आप एलिजिबल कैंडिडेट हो तो आप ई श्रम कार्ड बनवा करके इसका लाभ प्राप्त कर सकते हो। तो ये थी जानकारी ई श्रम कार्ड बनाने के बारे में। मैंने यहाँ पे ऑनलाइन प्रोसेस डिस्कस किया है। इस प्रोसेस से आप घर बैठे बिल्कुल फ्री अपना ई श्रम कार्ड बना सकते हो। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको जरूर हेल्प मिली होगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक जरूर कर दीजिए। और ये एक एजुकेशनल इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, किसी के काम का वीडियो हो सकता है। इस वीडियो को आप शेयर जरूर कीजिए अपने व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। और इस प्रकार की और अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.edigitalpathshala.com जरूर विजिट करें। वेबसाइट का लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वेबसाइट पर कई प्रकार की गवर्नमेंट रिलेटेड स्कीम्स की जानकारी है और कई प्रकार के लोन से संबंधित जानकारी है। साइट आप जरूर विजिट करना, साइट का लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।